हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आप लोगों ने एक गाना जरूर सुना होगा। गाने की कुछ लाइन है कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और ये जो पैटर्न है ये आपको दिखाई दे रहा है ईविल ईशा सिंह के अंदर। ऑल दो वो अपने मुंह से ही कई बार बोल चुकी है कि उसके नाम में जो ई है दैट स्टैंड्स फॉर ईविल। और आई थिंक एक दो वीक पहले भी उसने कुछ ऐसी जैज दिए थे कि डोंट फॉल फॉर माई डिलीशियस इनोसेंस, आई एम टू सार्कास्टिक, ऐसे करके कुछ वो अविनाश को बता रही थी कि भैया उसके भोलेपन के झांसे में ना आए। और ये तो वो खुद ही बोल चुकी है ना कि वो जो क्यूटनेस और इनोसेंस का जो झरना लेकर के चल रही है, इसकी आड़ में वो अपनी ईविल साइड को छुपाती है। बट कल रात के एपिसोड में आपको भर भर के देखने को मिली ईविल ईशा सिंह की जो ईविल साइड है। पहले तो वो जो वुमनाइजर शब्द था उसके ऊपर भाई इसके गुर्दे छिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब इसी ईविल ईशा सिंह को एक क्लिप सुनाई जाती है, सिर्फ इसको नहीं सारे घर वालों को बिग बॉस रजत दल्ले की एक क्लिप जो है, ऑडियो क्लिप वो सुनाते हैं, जहां पर रजत दल्ला जो है इसको अविनाश मिश्रा को ठरकी बोलता है कि ठरकी है, जगह जगह मुंह मारता फिरता है। हालांकि उसके बाद अविनाश मिश्रा ने जो सारी बातें बोली वो सारी बातें ऑलरेडी मैंने अपने कल के रिव्यू में ही बोलती कि एक तरफ रजत जो है वो ईशा को अपनी बहन बोलता है, बट उसकी बहन किसी ठरकी के साथ बैठी है। ये बात भाई एक मतलब भाई को जो कि महिलाओं का प्रोटेक्टर है वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो एक तरफ भैया था, एक तरफ सैया था और बीच में थी ये ईविल ईशा सिंह। बट ये ईविल ईशा सिंह जो कि थोड़ी देर पहले वुमनाइजर वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब इसके गुर्दे चला रही थी, बट ठरकी वर्ड के ऊपर भाई बिल्कुल उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि अविनाश को जरूर फर्क पड़ा, तो उसने वो जो स्नोमैन बनाए जा रहे थे मटके वगैरह रख करके वो फोड़ फाड़ दिया उसने। हालांकि यहाँ पर रजत का भी नेक्स्ट लेवल का दोगलापन था। कैसे बोल रहा था, अरे मैं तो सब ओपन बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ। और अविनाश ने अच्छा बोला कि सामने बोला होता तो चुगली नहीं सुनाई जाती आपकी। तो रजत भी कैसे पब्लिक को कहकर बेवकूफ बना रहा, मैं तो जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। अगर मुंह पर बोला होता मुन्ना तो ये 50-50 पॉइंट खर्च करके तुम्हारी चुगलियां कोई नहीं सुनता। तो रजत भी पब्लिक को कतई बेवकूफ समझे बैठा है। अच्छा, यहाँ पर हमने भी रजत के दोगलेपन की बात करी तो जरा एक पॉइंट और हाईलाइट कर देता हूँ। जब ईविल ईशा सिंह ने मतलब झूठ बोला था, करण के वर्ड ट्विस्ट करे थे कि करण मेरे से बोला था चीप हरकत करूंगा, चीप हरकत करूंगा, तब ये रजत क्या बोला था कि आन दो उसको, सही कर दूंगा उसको। लेकिन भाई साहब तुम खुद कह रहे हो तुम्हारी बहन के सैया को ठरकी, बट तुम वहां पर कोई फर्म एक्शन ले नहीं रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर रजत की जो ये मुंह बोली बहन है ईशा, इसको भी तो कर्मा मिला है। क्या आपको नहीं लग रहा ये ईशा ने करण के वर्ड ट्विस्ट करके कहीं ना कहीं करण के कैरेक्टर को खत्म करने की कोशिश करी थी, कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करी थी। लेकिन अब आप देख लीजिए जिस अविनाश के साथ ये बैठी रहती है उसका कैरेक्टर का मतलब चीर हरण करके फेंक दिया है कशिश ने। तो आप देख लीजिए ये ईशा क्या बोलती है, मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं रह सकती, वुमनाइजर बोला है, बहुत ऐसा है, घटिया है, वैसा है। कहने का मतलब बस यही है कि आप करण के लिए गड्ढा खोदने गए थे, लेकिन करण तो वहां से बेदाग बाहर आया है बगैर किसी प्रॉब्लम के। लेकिन करण को कहीं ना कहीं नीचे गिराने के चक्कर में आप लोग ऐसे नीचे गिर गए हो कि आप नेशनल टीवी पर वुमनाइजर बन गए हो, आप ठरकी बन गए हो। आपका सो कॉल्ड भाई जो कि महिलाओं का मसीहा बनता है, आपके सैया को ठरकी बोलता है, जगह जगह मुंह मारने वाला बोलता है, एट द सेम टाइम रात को आकर आपसे बोलता है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। तो यहीं पर पता चल जाता है कि वो जो एक बात कही जाती है ना कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो ये जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं ये कितने नीच हैं, इनकी क्या असलियत है, ये कल रात के एपिसोड में जबरदस्त तरीके से एक्सपोज हुआ है पूरी दुनिया के सामने। अब यहाँ पर एक चीज जो जबरदस्त तरीके से हाईलाइट हुई है वो है ईविल ईशा सिंह का एकदम कन्वीनियंटली ठरकी शब्द को इग्नोर करना। बट वुमनाइजर वर्ड के ऊपर इसके बहुत ज्यादा घुर्दे छिल गए थे। ना सिर्फ ये सारी बातें, बल्कि जिस तरीके से वो रजत को और अविनाश को इस्तेमाल कर रही है ये भी आपने देखा। जब इस एपिसोड के शुरुआती हिस्से में करण कुछ डील करता है रजत से कि भाई तू किसको टाइम कोड बनाना चाहता है, किसको नहीं, तो उसके बाद रजत से जब ये कॉन्फ्रंट करती है कि कुछ भी हो जाए पावर हमारे पास रहना चाहिए। और उस मोमेंट पर वो जो अंदाज था बात करने का और जो आंखें थी ईविल ईशा सिंह की, वो कुछ वैसा ही सीन बन गया था जैसे कि वो जो भूल भुलैया 1 जो है ना, जिसमें कि अक्षय कुमार बोलता है कि अवनी जब मुझसे बात कर रही थी उसकी आंखें कुछ अलग कहानी बयां कर रही थी। अब ये जो चीजें मैंने महसूस करी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, क्या आपने भी ये चीजें ऑब्जर्व करी? कितनी सफाई से मतलब भोलेपन की आड़ में एक नेक्स्ट लेवल का कनिंग और लीचड़ गेम वो प्ले कर रही है, अविनाश को यूज कर रही है और वो रजत को भी बोल रही है कि भैया कुछ भी हो जाए
पावर उधर नहीं जाना चाहिए। एट द सेम टाइम जब ये अविनाश मटके फोड़ता है तब वो क्या बोलती है कि किसी और की वजह से मैं क्यों टास्क के बाहर जाऊं, नहीं भैया मुझे मेरी टास्क करनी है। तो कितनी स्वार्थी, कितनी सेल्फिश, कितनी कनिंग है। बट भोलेपन का जब वो ये क्यूट चेहरे बनाती है ना, भोले चेहरे बनाती है, तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कोई भोला भाला पदार्थ दुनिया में है ही नहीं। जबकि अंदरूनी तौर पर वो कितनी खोटी है, कितनी फेक है, ये तो कल जबरदस्त तरीके से हाईलाइट हो गई है ये बात। इस बात के साथ एक चीज और अच्छे से हाईलाइट हो गई है, और वो है बिग बॉस की जबरदस्त वाली प्लानिंग और स्क्रिप्ट। और वो तमाम लोग जो कि अब भी ये मानने को स्वीकार नहीं है कि बिग बॉस में स्क्रिप्ट होती है, सब कुछ बिग बॉस की मर्जी से होता है, उन लोगों की तो आंखें खुल जानी चाहिए। क्योंकि कल जिस तरीके से बिग बॉस ने अपनी स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करा है, पहले तो बिग बॉस ने वो टास्क अनाउंस करी तो बिग बॉस क्या बोलता है कि जो कोई भी इंसान टाइम गॉड बनेगा वो सीधा 14th वीक में जाएगा। 15 वीक का शो है, 14th वीक में एक बंदा टाइम गॉड बनकर के ऑलरेडी पहुंच जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। बट बिग बॉस ने मेक श्योर करा कि चुम और श्रुतिका में से कोई भी 14th वीक में ना आ पाए। तो क्या इनका 14th वीक के पहले ही एलिमिनेशन कर देगा बिग बॉस? हो सकता है कि कर भी दे, या हो सकता है कि ये लोग बच भी जाए। बट बिग बॉस ने मेक श्योर कर लिया कि श्रुतिका चुम में से कोई भी टाइम गॉड नहीं बनेगा, क्योंकि जो टाइम गॉड बनेगा वो 14th वीक में जाएगा। और बिग बॉस मेक श्योर करना चाहता है कि या तो करण खुद टाइम गॉड बन जाए, या विविन बन जाए, या ईशा, अविनाश, रजत में से कोई बन जाए। क्योंकि बिग बॉस का जो शो है वो अब अपने बिजनेस एंड की तरफ आ चुका है, और ये बड़ा ही क्रूशल वाला एक टाइम होता है, मोमेंट होता है, जहां पर बिग बॉस गलती से भी कोई भाई चांस नहीं लेना चाहेगा। क्योंकि जिस तरीके से करणवीर बार बार चुम को अपनी प्रायोरिटी बना रहा है, बिग बॉस बोल नहीं रहा है लेकिन वो हिंट पर हिंट दे रहा है। चाहे वो श्रुतिका जब टाइम गॉड बनी थी तब भी उसको खरी खोटी सुनाई, उसने राशन वाली टास्क को बड़ा ही कैजुअल लिया। और कल भी आपने देखा कि ये टाइम गॉड वाली टास्क शुरू हो उसके पहले सारे घर वालों के साथ साथ बिग बॉस करण को जगाने की भी कोशिश करते हैं, जब बार बार कुकड़ू बजता है। और ये जो श्रुतिका जो कि खुद टाइम गॉड है, ये भी खर्राटे मार करके सो रही है, वो सारा और कशिश भी कंबल में लेटे हैं, सो रहे हैं, के भी खुद आंख बंद करके लेटा है, सो रहा है, बट कहता वही मैं तो मेडिटेट कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि सारे घर वालों को जगाने के नाम पर कहीं ना कहीं बिग बॉस करण को भी जगाना चाह रहा था, एक हिंट देना चाह रहा था कि आपकी ये जो दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है ना, शो ये चुम और श्रुतिका, ये सिर्फ पावर चाहते हैं बट रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहते हैं। ये भी एक हिंट थी करण को जगाने के लिए। इस हिंट के बाद एक और हिंट मिली है करण को, जब चुम बन जाती है टाइम गॉड, और वो कितना 20 लाख की कुछ करेंसी रहती, सिर्फ 1 रुपया छोड़ती है, सारी करेंसी वो अपने नाम कर लेती है। उसके बाद बिग बॉस आनंद फानंद में जैसे श्रुतिका को हटा दिया। बताइए, श्रुतिका का जो टेन्योर था वो तो कल ही खत्म हो रहा था ना, लेकिन नहीं, उसका टेन्योर खत्म हो उसके पहले बिग बॉस उसे बर्खास्त करते हैं। ये एक हिंट थी। इसके बाद फिर जब वो चुम को बर्खास्त करते हैं, ये हिंट नंबर 2 थी। और ये जो 2 हिंट दिए बिग बॉस ने, ये दोनों हिंट एक ही बात हाईलाइट करती हैं कि बिग बॉस जो है वो किसी भी सूरत में चुम और श्रुतिका को टाइम गॉड नहीं बनाना चाहता, बिग बॉस किसी और को टाइम गॉड बनाना चाहता है। अब ये जो चीजें हैं ये आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, लेकिन सलमान खान आएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, जो भी करते कंटेस्टेंट करता है, हमारी तरफ से कुछ भी डिक्टेट नहीं होता, हम कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं होते, जो करते कंटेस्टेंट खुद ही करते हैं। इस शो में सब कुछ जनता की मर्जी से होता है, आदमी आता अपनी मर्जी से है, जाएगा जनता की मर्जी से। जैसे अदिति मिस्त्री और दिग्विजय राठी, या यूके राइडर, या फिर विशाल या लवड़केश कटारिया, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं। बट इसके बावजूद लोग जो है वो सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। इनफैक्ट आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने भी देखा है कि कैसे ईशा सिंह की मम्मी की शॉल वो आग में वो कुर्बान करती है, बहुत रोना धोना करती है, फिर उसकी शॉल वापस आ जाती है। अब ये जो कुछ हुआ वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यूट्यूब शॉर्ट पे भी डाला, और इंस्टाग्राम पर भी डाला, और ट्विटर पर भी डाला। लेकिन इविल ईशा सिंह के कुछ गर्दुल्ले फैंस, अरे वो दूसरी शॉल होगी, अरे डीएसके तू पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, वो दूसरी शॉल होगी। अब इस तरह के जैज देख करके वो लोग खुद ही ईशा सिंह को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरी शॉल थी या दूसरी शॉल आ सकती थी तो फिर ईशा सिंह को इतना रोना धोना करने की क्या जरूरत थी। तो कैसे बिग बॉस उनके कंटेस्टेंट मिल करके पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। और वो जो भ्रमित ऑडियंस है ना, उसी ऑडियंस को ध्यान में रख करके वासीपुर के जो मेकर्स हैं उन्होंने डायलॉग लिखा था कि जब तक सनीमा है लोग CHU बनते रहेंगे। खैर, ये CHU से मुझे याद आई कशिश कपूर। अब इससे पहले कि आप कुछ और समझ लें, यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि कशिश इसको अविनाश को चूतिया बोलती है। वर्ड म्यूट कर देते हैं बिग बॉस जब वो कहती है ना कि मेरे पापा ने सिखा कि कोई चूतिया अगर गाली देने के काम करे तो उस चूतिया को गाली दे देना। इस तरह की वो बातें करती है, खुद को ऋतिक रोशन समझे बैठा है, ये है वो है। अब देखिए, ये कशिश और अविनाश के बीच में क्या है क्या नहीं, ये तो मैं कल ही अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बस इतना ही यहाँ पर बोल करके खत्म करना चाहूंगा। अब ये कशिश जो कि अविनाश के ऊपर 17 तरह के लांछन लगा रही है, वुमनाइजर बोल रही है, चीप बोल रही है,
ऋतिक की सस्ती कॉपी बोल रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, एज इफ ये तो बड़ी खुद सती सावित्री रही हो। जबकि आपने सबने देखा कि कैसे ये दिग्विजय को और इसको क्या अविनाश को वर्कआउट करते हुए देखती थी। इनफैक्ट यही ये कशिश और ईडन ही नहीं, वो जो ऐड आता ना टीवी पर टॉइंग, ये टॉइंग का पीपड़ा तो वहाँ बिग बॉस के अंदर भी बज रहा है कि टॉइंग मैन ऑफ द वीक इस तरह से। और ये जो टॉइंग का जो ऐड आता है जिसमें ये लड़के जो अंडरगारमेंट पहनते हैं उस अंडरगारमेंट पर लड़कियों की नज़र पड़ती है। जस्ट इमेजिन कीजिए क्या भयंकर लेवल का प्रोटेस्ट होगा, आउटरीच होगा अगर वहाँ पर रोल रिवर्स हो जाए। तो अगर ये ईडन और ये कशिश अगर वर्कआउट करें कम कपड़ों में और वहाँ पर कोई लड़का इन्हें ताड़े क्यों थक रही है, तो उस लड़के को चीप बोला जाएगा, वुमनाइजर बोला जाएगा, मॉलेस्टर बोल दिया जाएगा। बात तो सही है। अब यहाँ पर मेरी बातों का तो एक ही मतलब है और वो मतलब साफ साफ है कि अगर कशिश जैसी लड़कियां किसी लड़के पर लांछन लगा रही हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां खुद दूध की धुली हैं नहीं। लेकिन यही तो हमारा समाज है। यहाँ पर क्या है कि लड़कों के मैटर में और भैया गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, बट लड़की अगर कुछ बोलते तो अरे ऑलवेज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। चाहे वो दिल्ली में सरबजीत का केस हो या फिर और भी कई तरह के जो केसेस हैं, वो बेंगलोर में जोमेटो वाला लड़की ने आरोप लगा दिया तो लौंडे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी तरह से ये अविनाश के पीछे पिल पड़ी है। अविनाश मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, कतई वो फेक प्राणी है, लेकिन यहाँ पर इक्वल गलती इसकी कशिश की भी है क्योंकि इसी ने भाव देने शुरू कर रहे थे। और अविनाश की गलती ये है कि उसे पता है कि लीचड़ कमीनी लुखियां हैं, क्यों जा रहा है तो उनके साथ बैठना। यहाँ पर अविनाश भी गलत है। खैर इन सारी बातों के बीच में आप देखते हैं कि अविनाश मिश्रा को दुनिया जहां में चीप और वुमनाइजर डिक्लेयर करके बड़ी सुकून की नींद लेती है ये कशिश, और बोलती है आपने मुझे सांप बोला था ना, लो मैंने डस लिया। और गर्ल्स अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो प्लीज अगर आप सही हो ना तो डटे रहना। मतलब आप देख लीजिए, ये हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, ये हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो खुद तो लड़कों को ताड़ सकते हैं, लड़कों से फ्लर्ट कर सकते हैं। लड़का अगर आकर के हेल्दी फ्लर्टिंग करे तो भाई ये चीप हो जाता है, वुमनाइजर हो जाता है। ऐसी लड़कियों से आप एक दो नहीं 1000 किलोमीटर दूर रहो भाई साहब। रास्ते चलते टाइगर पर कोबरा पर यकीन कर लो, लेकिन ये ईडन कशिश ईशा जैसी लुखियों पर कभी आप यकीन ना करें। और इनके साथ साथ वो सारा अरफीन खान वो अलग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रही है। इतने ये मोरालिटी के मसीहा बनते हैं, लेकिन जब वो पूल में इसका अविनाश का चीरहरण ये लड़कियां करने पर उतारू थी तब इनके अंदर की मोरालिटी की अपनी फिर मैं मतलब गाली देने का मुझे बड़ा मन करता है इनको, ये लुक्कियां साली हराम की औलादों को। लेकिन ये हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं। आज मुझे अच्छी नींद आएगी, आज मुझे सुकून की नींद आएगी, किसी और की नींद और चैन तबाह बर्बाद करके इसको कशिश को सुकून की नींद प्राप्त हो रही है। वाह। तो यहाँ पर अविनाश और ये कशिश की बातचीत हो, फिर बीच में आपने देखा कि ये अविनाश अगर शांति से भोजन कर रहा है तो ये ईशा पर्पसली आती है, इंस्टिगेट करती है और ज़्यादा पंप करती है, तिल का ताड़ बनाती है। फिर गुस्से में अविनाश वो चेयर फेंकता है, बॉटल फेंकता है, चीखता है, चिल्लाता है, तांडव करता है। फिर रजत कशिश शिल्पा आकर के देखते हैं तो ये और ज़्यादा चिल्लाना शुरू करता है। जबकि मेरा तो ये मानना है कि ये जो मैटर था, ये कशिश जब चली गई थी सोने, वहाँ पर मैटर जो है वो ठंडा पड़ चुका था। लेकिन यही तो गर्दुल्ली ईविल ईशा सिंह है भाई, वो मैटर को ठंडा करना ही नहीं चाहती थी। बड़ी वो महानता की मूर्त बन रही थी कि भाई ये वर्ड वुमनाइजर बड़ा ट्रिगर कर रहा है, मैं तेरे से दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ, ये है वो है, मैं तेरे को डिफेंड नहीं कर सकती। अरे भैया वो अपने बैटल लड़ने में सक्षम है, लेकिन तुम मतलब वुमनाइजर वर्ड के ऊपर तुम्हें दिक्कत हो रही है, बट तुमने भी तो इसको आरफीन को चाहत से लिंक कर दिया था, तुम भी तो लोगों पर बिलो द बेल्ट हिट करती आई हो। लेकिन कैसे 100 चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली वाली एक्टिंग कर रही थी कशिश भी और ये गर्दुल्ली ईविल ईशा सिंह। हालांकि जिस तरीके से ये ईविल ईशा सिंह इसको अविनाश को इंस्टिगेट कर रही थी, यहाँ पर विवेन आता है, काफी मेच्योरिटी का परिचय देता है और बोलता है कि भैया खाना खा लेते या फिर बाहर जा, बाद में करना, ये चीजें बाद में डिस्कस करना। लेकिन ईविल ईशा सिंह को चैन कहाँ पड़े भाई। ये जो बवाल है ये कहीं ना कहीं थमने जा रहा था, लेकिन ईविल ईशा सिंह जबरदस्ती आकर के वहां इंस्टिगेट करती है। ये चीज जो है वो अविनाश को अब तक रियलाइज नहीं हो रही है। वुमनाइजर वर्ड के ऊपर इसके इतने गुर्दे छिल गए हैं, लेकिन जब इन्हीं का भैया इसको अविनाश को ठरकी बोलता है तो मैं तो मेरा टास्क करना चाहती हूँ भाई, किसी और की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं, मैं तो मेरा अपना स्नोमैन बना रही हूँ। वुमनाइजर वर्ड के ऊपर ये तांडव करती है, मुद्दा बनाती है, बातचीत के नाम पर सबको जगाती है। बट ठरकी शब्द के ऊपर, ठरकी शब्द एक्चुअली में देखा जाए तो और ज़्यादा मतलब घटिया शब्द है, और ये शब्द सुनते ही ये अविनाश जो है वो स्नोमैन वगैरह जो मटके थे वो फोड़ना शुरू कर देता है। हालांकि अविनाश यहाँ पर जब मटके वगैरह फोड़ता है, ये मटके फोड़ने से पहले वो जो कितने 20 लाख की जो एक करेंसी या जो पॉइंट दिए थे इसने बिग बॉस ने, उस 20 लाख में से 50 पॉइंट खर्च करता है ये अविनाश चुगली सुनने के लिए। ये जो 50 पॉइंट अविनाश ने खर्चे, ये जो 50 पॉइंट उसने चाहत पांडे ने भी खर्चे। चाहत पांडे को भी चुगली सुनाई गई कि चाहत तो कॉकरोच
सोच है पता नहीं कैसे टिकी हुई है। रजत और कशिश की ही चुगलियां सुनाई गई थी। अब ये 50 और 50 100 पॉइंट खर्च करके इन लोगों ने चुगलियां सुनी। इस पॉइंट को न करण ने पकड़ा और ना ही चुम ने पकड़ा। क्या चूतिया लेवल के कंटेस्टेंट, सच बता रहा हूँ यार। जिस तरीके से बिग बॉस इनको मतलब हिंट पर हिंट देता है। श्रुतिका को जब बर्खास्त करा, उसके बाद 50 पॉइंट में ये चाहत चुगली सुनती है, 50 पॉइंट में अविनाश चुगली सुनता है। बट जब बात आती है वो टाइम गॉड बनने की, जहां पर ये चुम सारी करेंसी खर्च कर देती है, घर वाले पिल पड़ते हैं, तब न करण बोल रहा है कि बिग बॉस 50 पॉइंट में उन लोगों ने चुगली सुन ली, 50 पॉइंट में अविनाश ने चुगली सुन ली। और ये अविनाश, चाहत, चुम और नहीं सॉरी चुम नहीं, चुम तो टाइम गॉड बनी थी ना, ये ईशा सिंह ऐसे फपला रहे हैं कि जैसे मतलब इनको कई दिनों से भोजन ना मिला हो। रजत तो कह भी रहता है कि भैया हम कैसे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे। ये जो कुछ भी सीन हुआ है ना, ये बिल्कुल बिग बॉस 16 में जब वो गौतम था ना कंटेस्टेंट, ऋतिक की कॉपी, उसने कप्तान बनना स्वीकार करा था, बदले में सारा राशन दे दिया था। फिर कैसे ये अर्चना गौतम, अरे हम भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, अरे हमारे हिस्से का खाना ले लिया, ये ले लिया, वो लिए, बताओ 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 कैसे मतलब सेल्फिश प्राणी है, हमारे हिस्से का खाना ले लिया, हमारे 76 के लोगों ने हमें यहाँ भूखा मरने के लिए नहीं भेजा बिग बॉस। अब ये अर्चना, शालीन, टीना और जितने भी कंटेस्टेंट थे उस सीजन में, वो सब खाने के ऊपर बड़ा एक आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। बट आपने भी देखा होगा कि जब एक टास्क दी थी बिग बॉस ने पनिशमेंट वाली, जहां पर सबको ठंडा पानी फेंकना था अर्चना के ऊपर, तो अर्चना बोलती मुझे बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, मैं पनिशमेंट नहीं लूंगी। तो बिग बॉस ने कहा सारा राशन छीन लेंगे। तो वो अर्चना जो कि गौतम के टाइम पर बड़ा आर कर रही थी, खाना खाना भूखे मार दिया जाएगा, जबकि आपने भी देखा 15-15 मिनट में चिकन भनौट के लिए चिकन आया करता था, फिर कन्फेशन रूम में पिज्जा पार्टियां होती थी। तो ये सब चीजें देखी हैं इन सारे कंटेस्टेंट ने भी, रजत ने भी, ईशा ने भी, अविनाश ने भी, विवियन ने भी, लेकिन कैसे एकदम मतलब पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे, एज इफ इन लोगों ने जिंदगी में कभी कुछ खाया ही ना हो। और यहाँ पर मैं गलत बोलूंगा चुम को और इसको करण को भी डंके की चोट पर बोल सकते थे ना कि ईशा को, जो कि मतलब पर्पसली जा रही है स्टोर रूम में, जानबूझ करके पनीर ला रही है, अंडे ला रही है, पता नहीं क्या क्या बना रही है, उन लोगों से एक बार भी तुमने काउंटर नहीं करा कि भैया चुगली के लिए अविनाश ने 50 पॉइंट खर्च कर दिए, इस 50 रुपए में क्या क्या आ सकता था। चुगली सुनने के लिए चाहत पांडे ने 50 पॉइंट खर्च कर दिए। भाई ये पॉइंट कब हाईलाइट करोगे यार तुम लोग? क्योंकि जिस तरीके से चुम ने वो पूरी करेंसी या जो पूरे पॉइंट थे वो यूज कर लिए टाइम गॉड बनने के लिए, सिर्फ एक पॉइंट बचा था, उस एक पॉइंट से एक नींबू आता है और बिग बॉस टोंट मारता है कि चुम इस एक नींबू को सब में बराबर बांट दो। तो क्या चुम और करण इतना नहीं बोल सकते थे कि बिग बॉस ये जो 50 पॉइंट चुगली में गए हैं, इस 50 पॉइंट से 50 नींबू आ सकते थे, एक जो 50 पॉइंट और गए हैं उससे कुछ और भी आ सकता था। भाई बोलो यार, मतलब जबान दी है आपको बोलने के लिए, आप बोलो ना भैया। तुम ईशा तुम तो बात ही मत करो, तुम कितनी अनफेयर थी, और तुम लोग तो खुद मौके की ताक में थे कि चुम की जगह तुमको मौका मिलता तो तुम भी सबसे पहले भाई टाइम गॉड ही बनते, राशन जाए तेल लेने, क्योंकि तुम सबको पता है कि यहाँ पर बिग बॉस किसी को भूखा नहीं मारेगा। जब वो अविनाश जेल के अंदर था, उसने पूरा राशन अपनी कस्टडी में ले लिया था, तब कोई भूखा मरा था क्या जो अब भूखा मरेगा? लेकिन नहीं, कैसे ये नोबड़ों की तरह बिहेव कर रहे थे, भुक्कड़ भेड़ियों की तरह सारे बिहेव कर रहे थे। इनको तो मतलब इन्हीं की जो हरकतें, जैसे कि अविनाश और ये चाहत, आप पॉइंट ही नहीं पकड़ते हो यार कि 50 और 50 100 पॉइंट आप लोगों ने खा लिए, आप भी इक्वल जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन नहीं, सब मतलब एकदम थर्ड क्लास यार, मतलब गेम अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है यार। और बिग बॉस अच्छे से समझ चुका है कि करण का कोई इंटेंशन नहीं है टाइम गॉड बनने का, वो तो हर जगह चुम फर्स्ट चुम फर्स्ट चुम फर्स्ट, एक मीम है, डायलॉग है वसीपुर का, हम फर्स्ट हम फर्स्ट, बट करण के लिए हर जगह चुम फर्स्ट चुम फर्स्ट चुम फर्स्ट। हाँ साला चुम के चक्कर में इसका गेम पूरी तरह से बर्स्ट ना हो जाए, मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर चुम पूरी तरह से गलत भी नहीं थे, उसने तो एक्चुअली में काफी स्मार्ट तरीके से वो पॉइंट वगैरह लिखे थे, और 1 रुपया ही छोड़ा था वहां पर। चुम की जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता, बिकॉज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब भले ही अविनाश, विवियन, ईशा भले ही आर करें, बट अगर ये चुम की जगह होते तो भाई ये भी अपने बारे में ही सोचते। लेकिन बिग बॉस है, उसने तो कुछ अलग प्लान बना रखे थे ना, उसने तो अपने प्लान में चुम को और श्रुतिका को मेंशन ही नहीं करा होगा, उनका नाम तक नहीं लिखा होगा। तो बिग बॉस कैसे बर्दाश्त करेगी भैया चुम टाइम गॉड बन गई। इसीलिए बिग बॉस ने आनंद फानंद में इसको बर्खास्त कर दिया। रीजन जो थे वो अफलातूनी रीजन थे कि पावर मिल गया है, तुम बाहर बैठी हो, अंदर लोग राशन की चोरी कर रहे हैं, तो वो कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं ना, वो लोग राशन चुरा रहे हैं तो तुम उनको भी दंड दे सकते हो। और ये जिस तरीके से अब आप चुम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तो जब पहले ये सारा ने चिकन चुराए थे, या फिर अविनाश ने टाइम गॉड नहीं वो जेल में था तब कॉफी चुरा ली थी, तब मतलब ये समीकरण, अब उस समय तो लाडला डिसेना था ना भाई साहब,
साहब वो क्या बोलते हैं टाइम गॉड, तब आपने टाइम गॉड के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया कि भैया तुम टाइम गॉड हो लेकिन किसी इंसान को खाना नहीं मिल रहा है, कोई वहाँ कॉफ़ी और चाय चुरा करके रख रहा है। तो मतलब ये बिग बॉस का दोगलापन है। और इसके बाद फिर रजत और इसका करण का जो कलेश होगा वो हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। और चूंकि अविनाश जो है उसे ये चुगलियां सुनने को मिल रही हैं, उसे वुमनाइजर जैसे वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, ईशा उसे 2 कौड़ी की इज्जत नहीं दे रही है और ज़्यादा इंस्टिगेट और पंप कर रही है, विवियन कहीं ना कहीं उसे ऑर्डर दे रहा है। तो अब अविनाश जो है वो अपनी रियल साइड अब दिखाएगा कि भैया बहुत हो गया सम्मान, अब आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। और जिस तरीके से ये कह रहा है अविनाश इस विवियन से कि यू आर थोपोइंग योर ओपिनियन ऑन मी, मैं नहीं सुनूंगा, आप कंटेस्टेंट हो, आप हो गया दोस्ती भाईचारा जो भी था, आप कंटेस्टेंट, ऐसा है ना भाई साहब। ये अविनाश खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहा है क्योंकि सीजन के स्टार्ट में हमारी दोस्ती से तुम जलते हो, हमारी दोस्ती जेन्युइन है, हमारी दोस्ती रियल है। और मेकर्स जो कि डे वन से रिश्तों का शो है, रिश्तों का शो है, रिश्तों का शो है, जबकि ये रिश्ते कितने फर्जी हैं एकदम चाइना के आइटम की तरह, ये आपको पता चल गया। और चूंकि बिजनेस एंड है ना भाई शो का, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कल को ईशा जो है वो अविनाश को नॉमिनेट कर दे, या विवेन जो है जो कि अब तक शिल्पा और करण को नॉमिनेट करता था वो भी ईशा और इसको अविनाश को नॉमिनेट कर दे। अगर ऐसी चीजें आपको देखने को मिले तो बिल्कुल भी शॉकिंग, ब्रेकिंग, एक्सक्लूसिव, फॉकिंग मॉकिंग इस तरह के जैज एक्सप्रेशन वगैरह मत दीजिएगा। चीज़ों को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल तरीके से लेने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, हमारे देश में तो आबादी का एक सेक्शन छोटी सी बात, अरे कृष्णा और भारती ब्रेकिंग न्यूज, कृष्णा और भारती आने वाले, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ईडन का एलिमिनेशन, ब्रेकिंग न्यूज, ईडन ने ये बोला, ब्रेकिंग न्यूज। हर साला मतलब एकदम सड़ी गली चीज को भी ब्रेकिंग ब्रेकिंग बोल करके बेचने का एक अलग ही प्रचलन सा बन चुका है। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।